मैं दिल्ली में फ़ोटोग्राफ़ी का काम करता था और 1983 में हमारी शादी हो गई थी। और ये 1984 की बात बता रहा हूँ कि हमारा तब गौना नहीं आया हुआ था। तो दिल्ली में हम लक्ष्मी नगर में पाठक के मकान में रहते थे। तो पाठक वो 2 भाई थे और दोनों भाइयों का बराबर में मकान बना हुआ था। तो हम छोटे वाले भाई के यहाँ किराए पर रहते थे और बड़े वाले भाई के यहाँ कुछ दिनों के बाद एक अंग्रेज़ आया किराए पर। वो कनॉट प्लेस में कोका कोला कंपनी में काम करता था। तो उसकी साली भी घूमने के लिए आई थी दिल्ली। तो जो मकान मालिक थे उनकी माता जी अपने बड़े बेटे के मकान में रहती थी। तो मैं उनकी माता जी से मिलने जाता रहता था। और उनकी जो साली आई था उसका नाम था एंजेना। एंजेना नाम था उसका। इतनी गोरी चिट्टी, भाई अंग्रेज़ तो वैसे भी गोरे चिट्टे होते हैं, बहुत खूबसूरत। उसका नए नक्शा भी बहुत अच्छा था। तो वो भी आकर के माता के पास बैठ जाती थी। तो माता जी को हम अय्या बोलते थे। तो अय्या के पास वो भी आकर के, हालांकि वो इंग्लिश तो फर्राटे से बोलती थी, अंग्रेजी तो बोलनी उसे। हिंदी वो समझ लेती थी और टूटे फूटे शब्दों में बोलती थी। तो हम दोनों अक्सर जा कर के अय्या के पास बैठते थे। फिर धीरे धीरे दोनों में बोलचाल शुरू हो गई। और बोलचाल तब उस समय क्या था, गली में जो है कारपोरेशन का जो पानी आता था, गली घर में सप्लाई नहीं थी तो गलियों में टोटी लगी थी। तो अपने अपने घर से बाल्टी लेकर के पानी उसी टोटी पर भरने आते थे और भी मकान वाले भरने आते थे। मतलब 10-12 घर के बाद में एक टोटी लगी होती थी गली में। तो एंजेना भी अपनी बाल्टी लेकर के वहीं भरने जाती थी, हम भी भरने जाते थे। तो नल पर भी बात होती थी। हालांकि अगल बगल वाले देखते थे कि ये क्या बात कर रहे हैं आपस में, वो तो अंग्रेज़ है, इनकी भाषा कैसे समझेगी ये। लेकिन हम दोनों हंस हंस के बातें करते थे और ये सिलसिला चलता रहा। ये सिलसिला चलते 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 प्यार में तब्दील हो गया। अब जो एंजेना मैं कह नहीं पाता था तो मैं उसको अंजना बोलता था। हमने कहा एंजेना तुम अपने घर वालों के लिए हो और हमारे लिए तुम अंजना हो। अंजना हमारे कहने में भी आसानी है, और एंजेना हमारे यहाँ कोई नाम नहीं होता है, अंजना। तो वो कह लेगी ओके ओके ओके, तो हम उसको अंजना बोलते थे। तो उसके मकान मालिक जो थे बड़े वाले, उनके यहाँ एक बेटा था। लेकिन जो उनकी मकान मालकिन थी ना, वो बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़। और हम लोगों का मिलना उसको अच्छा नहीं लगता था। तो वो जो अय्या थी वो दूसरे मंजिल पर रहती थी और जो उनकी बहू है मतलब मकान मालकिन, तो नीचे रहती थी ग्राउंड फ्लोर पर, और अय्या रहती थी फर्स्ट फ्लोर पर। तो हम क्या करते थे कि जब हम जा कर के जीने में खड़े हो जाते थे दोनों, हम और अंजना दोनों जीने में खड़े हो जाते थे और ये देख लेते थे कि कोई नीचे से आ रहा है तो ऊपर चल देते थे, अगर कोई ऊपर से आ रहा है तो हम नीचे चल देते थे। धीरे धीरे करते 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 हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि भैया अब तो जीने मरने की कस्में भी खाने लगे।
अब वो अपने घर से जो है हमारे कमरे में भी आने लगी, हमारे भी कमरे में आने लगी। तो चाय वही बनाती थी, हमारे घर पर आती थी तो वो कहती चाय मैं खुद बनाऊंगी। तो चाय बनाती थी तो दोनों चाय पीते थे। और अब तो भैया जब हमारे घर में है तो हमारी मर्जी चलेगी ना। खूब बातें करते थे, खूब बातें करते थे। लेकिन ये बातें करना ना, जो हमारे मकान मालिक थे उनकी एक लड़की थी, तो छोटी थी, वो तो इतनी ना समझती नहीं थी। लेकिन हमारी जो मकान मालकिन थी, अच्छा देखो कमाल की बात कि दोनों मकान मालिक सगे भाई और दोनों की औरतें भी सगी बहनें थी, ब्राह्मण थे, पाठक। तो हमारी मकान मालकिन को उसकी बड़ी बहन ने कहा कि ये जो ठाकुर का लड़का है ना, ये हमारे किराएदार की साली से बात करता है और लड़का ठीक नहीं है। उसने जाकर के अंजना की बहन से बता दिया कि तुम्हारी बहन ठीक नहीं कर रही है और ये अच्छी बात नहीं है, घर में और भी बच्चे हैं और टोले मोहल्ले का माहौल ख़राब होता है। तो अब हम क्या करते थे कि हम रात में, गर्मी का सीज़न था, तो हम लोग छत पर बिस्तर लगाते थे। तो वो अपने छत पर, हम अपने छत पर, और वो अपने छत से गर्दन निकाल करके हम अपने छत से खूब बातें करते थे, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता था। अच्छा उसको भी लगता होगा, तभी तो बात करती थी ना वो। तो भाई जब मकान मालकिन ने उसकी बहन से बोला कि तेरी बहन के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम ऐसा करो भैया, हमारा मकान खाली कर दो और हमें बहुत सारे किराएदार मिल जाएंगे, हमें अपने घर का और गली मोहल्ले का माहौल नहीं ख़राब करना है, तो आप ऐसा करो खाली कर दो। तो उसकी बहन ने अंजना पर रोक लगा दिया कि आपको ठाकुर से नहीं बात करना है। उसकी बहन भी मुझसे बोलती थी, लेकिन शिकायत करने के बाद उसकी बहन भी मुझसे मुंह फुला लिया, मुझे देख करके मुंह घुमा लेना। मैं बोलता भी था फिर भी नहीं बोलती थी वो। अंजना के घर में एक टेप रिकॉर्डर था, तो वो मैं लाता था अपने घर में, बजाता था और सुनता था। वो पानासोनिक कंपनी का था। तो मैं उनके घर में गया, हमने कहा जरा अपना टेप रिकॉर्डर देना और मुझे अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड करनी है और एक दो गाना भी सुनना है। तो उसकी बहन ने कहा कि कोई टेप रिकॉर्डर हमारा ख़राब हो गया है, नहीं दिया। नहीं दिया तो क्या कर सकते थे भाई, सामान उसका है। तो एक दिन रात में जब हम मिलने गए, तो हमको चूँकि उसके मकान में जीने में मुलाकात होती थी, तो जीने में वो आई और लिपट करके रोने लगी। तो हमने कहा अंजना क्या हुआ, क्या बात हुई? तो बोली कि हमारे मकान मालकिन ने बोला है कि तुम्हारी बहन के लक्षण ठीक नहीं है और ये मकान खाली कर दो। तो हमारी बहन जो है वो मकान खाली कर देंगी और जीजा ने मकान देख लिया है गोल मार्केट में, कनॉट प्लेस में एक जगह गोल मार्केट, तो गोल मार्केट में मकान देख लिया है और हम यहाँ से कल खाली करके वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो तुम ऐसा करना कि कल ड्यूटी नहीं जाना। तो हमने कहा कितने बजे खाली करेंगे? तो शाम को जब ड्यूटी करके हमारे जीजा दोपहर को आएंगे तो यहाँ से गाड़ी वगैरह करके सारा सामान लेकर के जाएंगे, वहाँ 4-4 बजे करीब यहाँ से जाएंगे।
तो हमने कहा ठीक, हम नहीं जाएंगे। और उस समय दोस्तों कोई फ़ोन भी नहीं था अपने पास। तो हमने कहा कि वहाँ का एड्रेस हमको दे दो। तो कहते वो उस तो अंजना ने बोला कि हमको वहाँ का एड्रेस कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ पर लिया है, और जब मैं वहाँ जाऊँगी, जब कभी आऊँगी तो मैं आपको एड्रेस दे जाऊँगी। तो सुबह मैंने सोचा कि ये सब लोग 4 बजे जाएंगे और तब तक तो हम दोपहर में लंच में छुट्टी करके चले आएंगे, बोल देंगे, क्योंकि वहाँ पर काम भी ज़्यादा था। जिस स्टूडियो में काम करते थे, कैपिटल स्टूडियो, तो कैपिटल स्टूडियो जो है लक्ष्मी नगर सकरपुर में था, तो वहीं पर हम ड्यूटी करते थे। तो हमने कहा वहाँ जा करके जब जाएंगे तो हम दोपहर में लंच में छुट्टी ले आएंगे, 1 बजे छुट्टी होती है, सब 4 बजे जाएंगे तो हम घर पर मिलेंगे। तो वहाँ पर जब हम गए स्टूडियो में तो वहाँ पर इतना काम लाद दिया हमारे ऊपर कि हमको छुट्टी नहीं मिल पाई, और हमने बोला कि हमको बहुत ज़रूरी जाना है, लेकिन जो है वहाँ हमको छुट्टी नहीं मिली, तो नहीं आए भाई। बाद में किसी तरह से कह मुझे उन्होंने 5 बजे छुट्टी दी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 5 बजे छुट्टी मिल गई, क्या पता अभी ना गई हो। तो हम अपने कमरे पर पहुँचे तो हमारे सामने वर्मा जी रहते थे, यहाँ गोंडा के रहने वाले हैं। तो उनकी मिसेज ने बताया कि भैया वो जो राकेश के यहाँ वो लड़की किराए पर रहती थी, वो ऊपर गई थी कमरे में और वो तुम्हारा ताला पकड़ करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। और ठाकुर भैया उसका रोना सुन करके हम लोगों के भी आंखों में पानी आ गया। वो पता नहीं क्या क्या कह करके इंग्लिश में रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ से लग रहा था कि ये कोई दुख भरा शब्द ही बोल रही है, क्योंकि अंग्रेजी में बोल बोल कर वो रो रही थी। मैं भी चला गया अंदर चला गया कमरे में। अंजना चली गई और आखिरी क्षण उससे हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो हमने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगाई, कुंडी लगा करके चद्दर ओढ़ करके पूरा सर ढक करके चिल्ला करके मैं रो नहीं सकता था। सुस्कियां लेकर के मैं रोता रहा। मेरा इतना दम घुट गया, जो खुलकर रो लो तो कोई बात नहीं, लेकिन सुस्कियां लेकर रोने में दम घुटता है। तो मेरा इतना ज़्यादा दम घुट गया कि ऐसे लगता था कि अब जान निकलेगी तब जान निकलेगी। लेकिन अब क्या है, जाने वाला तो चला गया। दोस्तों मैंने वहाँ कैपिटल स्टूडियो में काम छोड़ दिया। जब मैं वहाँ पर गया तो बोले कि भैया क्यों काम छोड़ रहे हो। हमने कहा मेरा इतना ज़रूरी काम था, लेकिन आपने मुझको छुट्टी नहीं दी, तो भैया नौकरी करके हम बंद करके काम नहीं कर पाएंगे, हमको माफ़ करो और हम काम छोड़ रहे हैं। कैपिटल स्टूडियो में काम छोड़ करके उस समय साइकिल से हमारी ड्यूटी होती थी, तो साइकिल ले करके गोल मार्केट का पूरा इलाका जहाँ पर वो सरकारी सर्वेंट क्वार्टर बने होते थे, वो टेलीफोन डिपार्टमेंट वालों के क्वार्टर थे, तो हर रोज़ साइकिल लेकर के एक एक कॉलोनी का चक्कर लगाते थे और वहाँ ज़ोर ज़ोर से बोलते थे कि क्या पता मेरी आवाज़ सुन करके वो बाहर आ जाए। मैं पूरा 1 महीना छुट्टी लेकर के 1 महीना पर डे साइकिल से मैं चक्कर लगाता रहा
लेकिन वो अंजना हमको नहीं मिली। उसने अंजना ने भी बताया था कि मथुरा में बाद स्टेशन है, बाद स्टेशन में उसके चाचा पोस्ट वो स्टेशन मास्टर हैं। उसमें ये था कि जो अंजना की माँ थी वो अंग्रेजन थी और अंजना के पिताजी वो हिंदुस्तानी थे, तो दोनों का मिक्स था। लेकिन अंजना अपनी माँ पर गई थी, इसलिए वो बहुत खूबसूरत थी। तो हमने उससे बोला था कभी मथुरा चलेंगे वहाँ पर, तो आपके चाचा के यहाँ रुकेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन वो तो सारा रिश्ता ही ख़त्म हो गया, पता ही ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने हार करके फिर मैंने लक्ष्मी स्टूडियो में ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। लक्ष्मी स्टूडियो में काम करने लगे। तो हमारे घर से जो है यहाँ गांव से हमारी मछली भाभी दिल्ली आई थी। मछली भाभी दिल्ली आई थी तो हमारी भाभी को देखने के लिए हमारे जो मामा के लड़के हैं हौसला प्रसाद सिंह, वो अपनी मिसेज के साथ हमारी भाभी को देखने मंडौली आए थे। तो वहाँ नाश्ता पानी चल ही रहा था। तो इतने में वो अंजना आई और ऊपर गई। तो वहाँ पर ये जो मेरी भाभी ने मुझे बताया वो मैं बता रहा हूँ। अंजना ऊपर गई और उसने बोला कि राम बहादुर हैं। तो हमारे जो मामा के लड़के थे हौसला प्रसाद सिंह, उनकी मिसेज ने कहा हाँ हाँ आओ 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 आओ, मैं भी राम बहादुर का इंतज़ार कर रही हूँ, आओ मेरे पास बैठो, आओ चाय पानी करो, उनका इंतज़ार मैं भी कर रही हूँ। हमको अगर खबर होती कि अंजना आई हुई है तो मैं छुट्टी लेकर के आ जाता, क्योंकि लक्ष्मी स्टूडियो के मालिक बहुत अच्छे थे। लेकिन हमको वहाँ पर जो है कोई दिक्कत नहीं थी लक्ष्मी स्टूडियो में। तो जब आदमी कितनी देर इंतज़ार करेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और 3.5 घंटा बैठी रही। लेकिन उसके बाद फिर वो निराश होकर के चली गई। और अंजना ने बोला कि जब राम बहादुर आएंगे तो उनको बोलना कि अंजना आई थी। जब मैं वहाँ से आया तो हमारी भाभी ने बताया कि अंजना आई थी। तो हमने कहा तुमको खबर दे देना चाहिए था कि अंजना आई हुई है। बताओ मैंने उसको कितना ढूंढा, और वो हमें देखने आई थी ना, तुमको बताना चाहिए था, खबर पहुंचा देते, हम स्टूडियो से आ जाते। खैर जो बीत गया बीत गया। वो सन था 1984 का, और 1984 के बाद आज है 2024, ना उसकी कोई खबर मिली और कुछ भी नहीं पता लगा। मैं कई बार दिल्ली गया, जब भी दिल्ली जाता हूँ तो गोल्ड मार्केट में घूमता हूँ, लेकिन उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी से इतना लगाव रख लेते हैं, किसी से इतना प्यार हो जाता है, लेकिन दोस्तों जब किसी का प्यार टूटता है ना, बहुत तकलीफ़ होती है। यकीन मानिए बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए कभी भी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि 84 में हमारा गौना भी आ गया था, लेकिन हम अपने घर नहीं जा रहे थे सिर्फ अंजना के लिए। हमारे भाई भी कह रहे थे कि घर क्यों नहीं जा रहे हो, जाओ घर। तो मैं बोलता था कि हम घर अभी नहीं जाएंगे। हम दोनों ने भागने का प्लान बना लिया था कि हम लोग भाग जाएंगे, और अपने हाथ में हुनर भी है, कहीं भी जाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे। लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, तो सब हिसाब किताब ख़त्म हो गया।
अब वहाँ जैसे होगी वो रह रही होगी, यहाँ जैसे मैं रह रहा हूँ। अब तो देखो सारी सफेदी आ गई है, अब तो उम्र भी निकल गई है। दोस्तों, ये हमारी जेन्युइन कहानी है, ये हमारी हकीकत कहानी है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा संसार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। राम राम।